मैं पंडित किशन शास्त्री आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे ग्रहण के बारे में। जी हाँ, इस समय जो है स्थितियाँ जो है सही नहीं हैं और हमारे ग्रह चाल और मतलब कि जो हमारे समाज में जो मतलब कि जो अभी देश दुनिया में जो हो रहा है बहुत ही कष्ट का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। और दोस्तों जो है अभी जो है क्या कहते हैं, जून में जो है, जून और जुलाई में थोड़ा सा और भी हम लोगों की परीक्षा का समय है, क्योंकि इस समय जो है 5 जून से 5 जुलाई के बीच में 3 ग्रहण पड़ने वाले हैं दोस्तों। और इस महीने में एक ही महीने में 3 ग्रहण, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और एक जो है सूर्य ग्रहण है। तो कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब भी एक साथ 3 ग्रहण पड़ते हैं तो जो है एक ये चिंता का विषय हो सकता है, एक जो है परेशानी का विषय हो सकता है। सबसे पहला जो चंद्र ग्रहण आएगा दोस्तों, वो जो है 5 जून को आएगा, यानी कि जैसे आज 1 जून है तो 5 तारीख को आएगा। और इसका जो प्रारंभ होगा रात को 11:15 बजे से, और 11:15 बजे शुरू होएगा और इसकी समाप्ति होएगी 6 जून को सुबह जो है 2:34, यानी कि रात्रि के 2:34 को, जिसमें शुक्र और वक्री रहेगा और अस्त रहेगा, जबकि गुरु शनि वक्री रहेंगे और 3 ग्रह वक्री रहेंगे। और जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा दोस्तों। शेयर बाजार से जुड़े लोग जो हैं वो लोग सावधान रहें, वो लोग अपना निवेश सावधानी से करें, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। और ये ग्रहण जो है वृश्चिक राशि वालों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा दोस्तों। और दूसरा जो ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा दोस्तों, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और इसमें क्या है दोस्तों, एक साथ जो है 6 ग्रह वक्री रहेंगे इसमें, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये जो है 6 ग्रह जो है 21 जून 2020 को वक्री रहेंगे। और इन 6 ग्रहों का वक्री होना बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ी परेशानी लाने वाला है। और ये मतलब कि बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही मतलब कि संघर्षमय समय है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए, हम सभी को जो है सचेत रहना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है दोस्तों। मंगल का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन और गुरु का धनु राशि में वापसी, लेकिन ये वक्री रहेंगे। शुक्र मार्गी यानी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और जो है हो सकता है विश्व युद्ध होने का भी चांस लग रहा है। वैश्विक शक्तियां लड़ने को हावी होंगी। किसी ख्याति प्राप्त यशस्वी कीर्तिमान राजनीति नेता की हत्या हो सकती है दोस्तों। और कुछ जगह पर आपसी लड़ाइयाँ होंगी। जल प्रलय का खतरा हम सब पर मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मतलब हम सब डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। आप लोग आत्मनिर्भर रहिए और अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। और जो है दूसरों को भी ऐसा प्रयास कीजिए कि दूसरों की भी रक्षा हो सके, दूसरे का भी कल्याण हो सके। देखिए, सुख दुख हानि लाभ तो जीवन मरण ये सब तो जीवन के साथ चलता रहता है दोस्तों। लेकिन जो इनसे घबरा जाता है, जो इनसे जो है पीछे हट जाता है, वही टूट जाता है। इनसे घबराना नहीं है, इनसे टूटना नहीं है। क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको सुख ही सुख की प्राप्ति हो और ऐसा भी नहीं है कि आपको दुख ही दुख की प्राप्ति हो। तो जीवन में जो भी समय आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उसको जो है एक समान भाव से उसको जो है लेकर के चलिए। ऐसा नहीं है कि जब आपके जीवन में कोई सुख आ गया आप इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि आपने अपना वो वक्त ही भुला दिया जब आपका दुख का समय था, या जब आपका दुख का समय आया तब आप इतने टूट गए कि आपने अपने सुख का समय जो है भुला दिया। कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को, हमारे को जो है सुख और दुख में समान भाव रहना चाहिए। सुख में ज़्यादा प्रसन्न फूलना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और परमात्मा को समर्पण करते हुए हम अपना कर्म करना चाहिए। अगर आप परमात्मा को समर्पण करते हुए अपना कर्म करते हैं तो आपकी जय होती है, आपकी कीर्ति होती है। और ये जानिए, जो हो रहा है, जो भी जैसा भी हो रहा है, वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, जो प्रभु की इच्छा है या जो ग्रहों का चाल है, जो स्थितियां हैं। लेकिन
आप अपने धर्म के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपनी सत्यता के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा आप अपने आप को व्यवस्थित रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को आनंदमय बना सकते हैं और अपने समाज को भी स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं अपनी सेवा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने आचरणों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा और आपकी मानसिक शक्तियों के द्वारा। अगर आप मन से, आप किसी का अगर धन से कोई लाभ नहीं प्रदान कर सकते हैं, बल से कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप मन से सच्ची प्रार्थना कीजिए लोगों के लिए, अपने लिए, आपका सब काम बनता चला जाएगा। और अगर आपको परमात्मा ने कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रदान किया है, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे विद्या का, तो आप उसका सेवा के रूप में ज़रूर उपयोग कीजिए। इससे जो है आपकी भलाई के साथ साथ पूरे समाज की भलाई होगी, पूरे देश की भलाई होगी, पूरे दुनिया की भलाई होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं आप सभी प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और भगवान आप सबका खूब कल्याण करें, खूब प्रसन्न रहिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।